क्या आप जानते हैं कि आपकी 90% चिंताएं उन समस्याओं के बारे में हैं जो कभी असलियत में होंगी ही नहीं। आप अपनी ऊर्जा उस चीज पर बर्बाद कर रहे हैं जो अस्तित्व में ही नहीं है। आज हम आपके दिमाग की उस पुरानी प्रोग्रामिंग को डिलीट करने वाले हैं। ये ऑडियो बुक केवल सुनने के लिए नहीं है, ये आपके मानसिक पुनर्जन्म की शुरुआत है। अगर आप आज रुक गए तो आप कल फिर उसी डर के साथ जागेंगे, लेकिन अगर आप अंत तक टिके रहे तो आज सूरज ढलने से पहले आप एक निडर इंसान बन चुके होंगे। चलिए शुरू करते हैं। सुनो, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या जानते हो क्या है? तुम आज में रहते ही नहीं हो। तुम्हारा आधा दिमाग उस अतीत में फंसा है जिसे तुम बदल नहीं सकते, और बाकी का आधा हिस्सा उस भविष्य के डर में है जो अभी आया ही नहीं है। तुम एक ऐसे बोझ को ढो रहे हो जिसे ढोने के लिए तुम्हें बनाया ही नहीं गया था। तुम्हें चुनाव करना होगा, अभी इसी वक्त। क्या तुम कल के मलबे और परसों की चिंता के नीचे दबकर आज का दम घोटना चाहते हो? ये पागलपन है। असल में ये आत्मविनाश है। डेल कार्नेगी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, अपने जीवन को डे टाइट कंपार्टमेंट्स यानी आज के बंद डिब्बों में जीना शुरू करो। जैसे एक समुद्री जहाज में अलग अलग वाटर टाइट कमरे होते हैं ताकि अगर एक में पानी भरे तो पूरा जहाज ना डूबे, वैसे ही तुम्हें अपने आज को सुरक्षित करना होगा। कल क्या हुआ था उसे भूल जाओ, वो बीत चुका है। कल क्या होगा उसकी चिंता आज क्यों? तुम्हारे पास जीने के लिए केवल एक ही समय है और वो है अभी। यही सच है। अगर तुम आज के 24 घंटों को पूरी तरह से जी लेते हो तो तुम्हारा भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन अगर तुम आज को कल की चिंताओं में बर्बाद कर दोगे तो तुम कभी नहीं जी पाओगे। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। अपनी शांति को वापस पाने के लिए तुम्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। बस एक लोहे का दरवाजा गिरा दो, अपने अतीत के पीछे एक दरवाजा और अपने भविष्य के सामने एक और दरवाजा। खुद को इस पल में कैद कर लो। सोचो कि तुम सिर्फ आज के लिए पैदा हुए हो। किताब में एक बहुत गहरा उदाहरण है। जैसे एक रेतीली घड़ी में रेत का एक एक दाना धीरे धीरे नीचे गिरता है, अगर तुम सारे दानों को एक साथ नीचे गिराने की कोशिश करोगे तो घड़ी जाम हो जाएगी। तुम्हारा जीवन भी वैसा ही है। अगर तुम कल की सारी समस्याओं को आज ही हल करना चाहोगे तो तुम्हारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। एक बार में एक काम, एक बार में एक दिन, यही चाबी है। तुम थके हुए क्यों हो? इसलिए नहीं कि तुमने आज बहुत काम किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम कल के बोझ को आज उठा रहे हो। बंद करो ये सब। खुद से कहो, मेरा जीवन केवल आज में है, न कल में, न कल के बाद। अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो इस सफर में हमारे साथ जुड़े, लाइक बटन दबाएं और खुद को इस बदलाव के लिए तैयार करें। आज का दिन एक तोहफा है, इसे संभाल कर रखो। इसे उन डरों के लिए कुर्बान मत करो जो शायद कभी सच ही ना हो। तुम्हारी पूरी ताकत, तुम्हारी पूरी बुद्धिमानी आज के काम को शानदार तरीके से करने में लगनी चाहिए। यही चिंता से बचने का इकलौता और सबसे ठोस तरीका है। जो बीत गया वो एक सपना था, जो आने वाला है वो एक कल्पना है, लेकिन आज हकीकत है। अपनी ऊर्जा को बचाओ, उसे कल की फालतू चिंताओं में मत जलाओ। जब तुम आज के डिब्बे को बंद करके जीना सीख जाओगे तो तुम देखोगे कि डर धीरे धीरे गायब हो रहा है। याद रखो, जो आज को जीत लेता है वो जीवन को जीत लेता है। अपनी पूरी एकाग्रता सिर्फ अगले 24 घंटों पर लगा दो। बस इतना ही करना है, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें चुनाव करना होगा। अब सोचो, अगर तुम आज के इस पल को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हो तो तुम उस सबसे भयानक स्थिति का सामना कैसे करोगे जिसे सोचकर तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाती है? क्या होगा अगर तुम उस डर को अपनी ताकत बना लो? डर तुम्हें पंगु बना देता है। ये तुम्हारे दिमाग को धुंधला कर देता है और तुम्हारी सोचने की शक्ति को छीन लेता है। जानते हो डर क्यों लगता है? क्योंकि तुम अनिश्चितता में जी रहे हो। तुम भाग रहे हो। तुम उस भयानक सच का सामना करने से कतरा रहे हो जो तुम्हारे सामने खड़ा है। लेकिन भागने से डर खत्म नहीं होता, वो और बड़ा हो जाता है। तुम्हें चुनाव करना होगा। क्या तुम ताश के पत्तों की तरह ढह जाना चाहते हो या उस डर की आंखों में आंखें डालकर उसे खत्म करना चाहते हो? एक जादुई तरीका है जिसे तुम्हें आज ही सीखना होगा। जब भी कोई चिंता तुम्हें खाए जा रही हो तो रुक जाओ, भागना बंद करो। एक गहरी सांस लो और खुद से सबसे कड़वा सवाल पूछो, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? सोचो, क्या तुम्हारी नौकरी चली जाएगी? क्या तुम्हारा व्यापार ठप हो जाएगा? क्या लोग तुम पर हंसेंगे? जो भी है उसे अपनी कल्पना में सच होता हुआ देख लो, उसे स्वीकार कर लो। यही चाबी है। जैसे ही तुम सबसे बुरे परिणाम को मानसिक रूप से स्वीकार कर लेते हो, तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति पैदा होती है। क्यों? क्योंकि अब खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अनिश्चितता का बादल छट चुका है। जब तुम हार को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हारी आधी चिंता उसी पल मर जाती है।
तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है निडर होने के लिए। ये तुम्हारी अपनी मानसिक शक्ति है। किताब में बताया गया है कि एक व्यक्ति जो अपनी जानलेवा बीमारी या व्यापार के डूबने को स्वीकार कर लेता है, उसका दिमाग अचानक से काम करना शुरू कर देता है। वो शांत हो जाता है और एक शांत दिमाग ही समाधान ढूंढ सकता है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंच रही है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपनी इस दिमागी ट्रेनिंग को बीच में ना छोड़ें। स्वीकृति के बाद अगला कदम है सुधार। अब अपनी सारी ऊर्जा उस सबसे बुरी स्थिति को बेहतर बनाने में लगा दो। तुम हार मानकर बैठ नहीं रहे हो, तुम तो अब और भी ताकतवर हो गए हो, क्योंकि तुमने डर को पीछे छोड़ दिया है। ये सच है, डर केवल तब तक डराता है जब तक तुम उससे भागते हो। जिस दिन तुम उसके सामने खड़े होकर कहते हो, हाँ मैं इसके लिए तैयार हूं, उसी दिन डर अपनी ताकत खो देता है। अपनी चिंता को एक कागज पर लिखो कि सबसे बुरा क्या होगा, फिर उसके नीचे लिखो कि तुम उसे कैसे स्वीकार करोगे, और अंत में लिखो कि तुम उस स्थिति को बदलने के लिए आज क्या करोगे। यही वो तरीका है जो तुम्हें एक साधारण इंसान से एक विजेता बनाएगा। याद रखना, एक टूटा हुआ इंसान भी तब ताकतवर बन जाता है जब वो सच का सामना करना सीख लेता है। चिंता तुम्हें मार नहीं सकती अगर तुम उसे स्वीकार करने का साहस जुटा लो। अब जब तुमने डर का सामना करना सीख लिया है, तो क्या तुम्हें पता है कि खाली बैठना तुम्हारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है? वो कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे दिमाग को फिर से उन अंधेरी गलियों में ले जा सकती है? तुम अपने दिमाग को आराम देने के बजाय उसे काम पर क्यों नहीं लगा देते? क्या आपने कभी गौर किया है कि चिंता आप पर हमला कब करती है? जब आप काम कर रहे होते हैं तब नहीं, जब आप किसी गहरी समस्या को सुलझा रहे होते हैं तब भी नहीं। चिंता तब आती है जब आप हाथ पर हाथ धरे बैठे होते हैं। जब आपका दिमाग खाली होता है तो वो उन यादों और उन डरों को ढूंढना शुरू कर देता है जिनका असलियत से कोई वास्ता नहीं है। तुम्हें चुनाव करना होगा। क्या तुम अपने दिमाग को एक कूड़ेदान बनाना चाहते हो जहां फालतू की चिंताएं जमा होती रहें, या इसे एक पावर हाउस बनाना चाहते हो? सच्चाई ये है कि एक इंसान का दिमाग एक समय में केवल एक ही चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। ये प्रकृति का नियम है। अगर तुम अपने दिमाग को किसी सार्थक काम में लगा दोगे तो चिंता के लिए वहां कोई जगह ही नहीं बचेगी। यही चाबी है। काम करना केवल पैसे कमाने का जरिया नहीं है, ये मानसिक शांति का सबसे बड़ा इलाज है। पुराने जमाने के डॉक्टर भी मरीजों को वर्क थेरेपी देते थे। क्यों? क्योंकि जब आप व्यस्त होते हैं तो आपके खून का दौरा तेज होता है, आपका दिमाग सक्रिय होता है और आपके पास डरने का समय ही नहीं बचता। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है अपने आप को काम में झोंकने के लिए। बस उठो और कुछ करना शुरू करो। किताब में एक महान योद्धा का जिक्र है जो युद्ध के बीच में बिल्कुल शांत रहता था, लेकिन जैसे ही शांति होती वो घबराहट से भर जाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि युद्ध में उसका दिमाग सक्रिय था, लक्ष्य साफ था। अगर आप भी चिंताओं से घिरे हैं तो अपने आप को किसी ऐसे काम में लगा दें जिसमें गहरी एकाग्रता की जरूरत है। यही वो सच है जिसे दुनिया के सबसे सफल लोग जानते हैं। अगर आपको ये बात समझ आ रही है और आप खुद को बदलने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं तैयार हूं। आपका एक एक्शन आपके इरादे को मजबूत करता है। याद रखो, एक व्यस्त व्यक्ति के पास रोने के लिए समय नहीं होता। ये कहावत नहीं, ये जीवन का एक अनिवार्य सिद्धांत है। अगर तुम खाली बैठोगे तो तुम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन बन जाओगे। अपनी हॉबी पर काम करो, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाओ या किसी दूसरे की मदद करो। बस खाली मत बैठो, तुम्हें चुनाव करना होगा। चिंता एक जहरीली बेल की तरह है जो केवल आलस्य की जमीन पर फलती फूलती है। इसे जड़ से उखाड़ने का एक ही तरीका है, एक्शन। जब तुम काम करते हो तो तुम जीतते हो। अब जब तुमने अपने शरीर और दिमाग को व्यस्त करना सीख लिया है तो क्या तुमने कभी सोचा है कि जिन चीज़ों से तुम डर रहे हो उनके सच होने की गारंटी क्या है? क्या तुम सिर्फ अपनी भावनाओं के आधार पर डर रहे हो या तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है? क्या गणित और आंकड़े तुम्हारे डर का समर्थन करते हैं? जरा रुको और ठंडे दिमाग से सोचो, तुम जिस चीज से इतना डर रहे हो उसके सच होने की संभावना कितनी है? असलियत ये है कि हम में से ज्यादातर लोग उन आपदाओं के बारे में सोचकर अपनी रातों की नींद खराब करते हैं जो कभी होती ही नहीं है। तुम अपनी भावनाओं के गुलाम बन चुके हो, लेकिन समय आ गया है कि तुम आंकड़ों और सच्चाई का सहारा लो। तुम्हें चुनाव करना होगा। क्या तुम अपनी कल्पना के अंधेरे में जीना चाहते हो या तथ्यों की रोशनी में? इतिहास गवाह है कि इंसान की 90% चिंताएं केवल उसके दिमाग की उपज होती हैं। कानून औसत को समझो।
खुद से पूछो, रिकॉर्ड क्या कहते हैं? इस बात की कितनी गारंटी है कि ये बुरी घटना मेरे साथ ही होगी? यही चाबी है। तुम बिजली गिरने से डर सकते हो, तुम प्लेन क्रैश से डर सकते हो, लेकिन अगर तुम आंकड़ों को देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इसकी संभावना ना के बराबर है। फिर भी तुम डरते हो। क्यों? क्योंकि तुमने अपने दिमाग को डरावनी कहानियां सुनने की आदत डाल ली है। तुम्हें किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है इस आदत को बदलने के लिए। अपनी भावनाओं को एक तरफ रखो और गणित का इस्तेमाल करो। किताब में एक बहुत सीधा नियम बताया गया है, तथ्यों की जांच करो। जब भी कोई चिंता तुम्हारी दिल की धड़कन बढ़ाए तो एक जासूस की तरह उसके सबूत ढूंढो। क्या तुम्हारे पास कोई ठोस आधार है या तुम सिर्फ अगर और मगर के जाल में फंसे हो? ये सच है कि डर तभी तक टिकता है जब तक तुम उसे चुनौती नहीं देते। जैसे ही तुम उस पर तर्क का प्रहार करते हो, वो ताश के महल की तरह ढह जाता है। अगर आपको ये नज़रिया सही लग रहा है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें ताकि ये संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। अपनी चिंता का पोस्टमार्टम करना सीखो। जब तुम आंकड़ों को देखोगे तो तुम्हें अपनी मूर्खता पर हंसी आएगी। तुम उस जहाज के डूबने से डर रहे हो जो कभी बंदरगाह से निकला ही नहीं। अपनी कीमती ऊर्जा को उन चीज़ों के लिए बचाओ जो वास्तविक हैं, जो तुम्हारे सामने हैं। यही वो रास्ता है जिस पर चलकर तुम मानसिक रूप से फौलाद बनोगे। याद रखना, भावनाएं झूठ बोल सकती हैं, लेकिन आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। सच को अपनी ढाल बना लो और तुम देखोगे कि तुम्हारा डर खुद ब खुद दम तोड़ रहा है। तुम्हें चुनाव करना होगा। अब जबकि तुमने आंकड़ों से अपने डर को परखना सीख लिया है, तो एक और बात समझ लो, हर समस्या तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब करने के लायक नहीं होती। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम एक छोटी सी बात पर अपनी कितनी मानसिक शांति खर्च कर रहे हो? क्या वो समस्या वाकई इतनी महंगी है कि तुम अपनी मुस्कुराहट उसके बदले बेच दो? शेयर बाजार में एक शब्द होता है, स्टॉप लॉस। इसका मतलब है कि एक व्यापारी पहले ही तय कर लेता है कि वो किसी सौदे में कितना नुकसान सह सकता है। जैसे ही घाटा उस सीमा तक पहुंचता है, वो सौदा काट देता है। तुम्हें भी अपनी चिंताओं के साथ यही करना होगा। तुम्हें अपनी मानसिक शांति पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। तुम्हें चुनाव करना होगा। क्या तुम एक छोटी सी समस्या के लिए अपनी पूरी जिंदगी का सुकून दांव पर लगा दोगे? हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम एक मामूली सी बात पर हफ्तों तक परेशान रहते हैं, जिसका कोई मोल नहीं है। खुद से पूछो कि इस चीज की असली कीमत क्या है? क्या ये समस्या वाकई इतनी बड़ी है कि इसके लिए तुम अपनी रातों की नींद और अपनी सेहत बर्बाद करो? यही चाबी है। तुम अपनी शांति को बहुत सस्ते में बेच रहे हो। कोई तुम्हारी बुराई करता है और तुम 3 दिन तक उदास रहते हो। किसी ने तुम्हारा अपमान किया और तुमने अपनी मुस्कुराहट खो दी। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है ये कहने के लिए कि बस बहुत हुआ। अब से अपनी चिंताओं की एक सीमा तय करो। कहो कि मैं इस बात के लिए सिर्फ 5 मिनट या 1 घंटा ही परेशान होऊंगा, उससे 1 सेकंड ज्यादा नहीं। ये सच है कि तुम अपनी शांति के खुद मालिक हो। किताब में एक बहुत सीधा उदाहरण दिया गया है। अगर आप किसी चीज को बहुत ज्यादा कीमत देकर खरीदते हैं तो आप बेवकूफ कहलाएंगे। तो फिर आप एक छोटी सी चिंता के बदले अपनी अनमोल शांति क्यों दे रहे हैं? अपनी भावनाओं का हिसाब किताब रखना सीखो। हर चिंता को उसकी औकात दिखाओ। अगर वो तुम्हारी जिंदगी के बड़े लक्ष्यों से छोटी है तो उसे अपनी मानसिक सीमा से बाहर निकाल फेंको। अगर आपको ये सख्त बात समझ आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को भेजें जो छोटी छोटी बातों पर घंटों परेशान रहते हैं। अपनी ऊर्जा का सही निवेश करो। जो चीज़ तुम्हें 1 साल बाद याद भी नहीं रहने वाली, उसे आज 1 मिनट से ज़्यादा का समय मत दो। यही वो नियम है जो तुम्हें मानसिक रूप से आज़ाद करेगा। अपनी शांति की एक ऊंची कीमत तय करो और किसी को भी उसे मुफ्त में चुराने मत दो। तुम्हें चुनाव करना होगा। अब जब तुमने अपनी चिंताओं की सीमा तय कर ली है तो एक बात और गौर करो, तुम दुनिया में किसके जैसा बनने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम दूसरों की परछाई बनकर अपनी असली पहचान तो नहीं खो रहे? क्या तुम्हारी चिंता का कारण ये तो नहीं कि तुम वो बनने की कोशिश कर रहे हो जो तुम हो ही नहीं? इस दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं है, न कभी था और न कभी होगा। लेकिन फिर भी तुम क्या कर रहे हो? तुम किसी और की तरह दिखने, किसी और की तरह बोलने और किसी और की तरह सफल होने की कोशिश कर रहे हो। और जानते हो उसका नतीजा क्या है? चिंता, तनाव और अधूरापन। तुम एक नकली इंसान बनने की कोशिश में उस असली इंसान का गला घोंट रहे हो जो तुम्हारे भीतर है। तुम्हें चुनाव करना होगा। क्या तुम ताउम्र किसी की परछाई बनकर जीना चाहते हो या अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हो? जब तक तुम दूसरों से अपनी तुलना करते रहोगे, तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुलना ही डर और ईर्ष्या की जननी है।
तुम दूसरों के दिखावे को अपनी हकीकत से तौल रहे हो। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। यही चाबी है। किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है, ईर्ष्या अज्ञानता है और नकल करना आत्महत्या है। जब तुम किसी और की नकल करते हो तो तुम अपनी उन शक्तियों को मार देते हो जो सिर्फ तुम्हारे पास हैं। अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाना सीखो। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है खुद को पसंद करने के लिए। तुम जैसे भी हो, खुदा की एक बेहतरीन रचना हो। अपनी मौलिकता को गले लगाओ। ये सच है कि दुनिया केवल उन्हें याद रखती है जो अपनी राह खुद बनाते हैं, न कि उन्हें जो दूसरों के पीछे चलते हैं। अपनी आवाज़ ढूंढो, अपना स्टाइल बनाओ। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तो दुनिया की कोई भी आलोचना तुम्हें डिगा नहीं सकती। अगर तुम्हें गुलाब हो तो चमेली बनने की कोशिश मत करो, बस सबसे बेहतरीन गुलाब बनकर दिखाओ। अगर आप अपनी इस असली पहचान को जगाने के लिए तैयार हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं जैसा हूं बेहतरीन हूं। खुद पर गर्व करना सीखें। अपनी ऊर्जा को दूसरों की नकल करने में बर्बाद मत करो, उस ऊर्जा को खुद को निखारने में लगाओ। जब तुम अपनी खाल में सहज महसूस करोगे तो आधी चिंताएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। तुम फिर किसी से नहीं डरोगे क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे जैसा कोई कंपटीशन में नहीं है। यही वो मार्ग है जो तुम्हें आत्मसम्मान और मानसिक शांति की ओर ले जाएगा। तुम्हें चुनाव करना होगा। अब जब तुमने खुद को पहचान लिया है तो क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे पास ऐसी कितनी चीजें हैं जिनके लिए दुनिया तरसती है? तुम अपनी कमियों को तो गिनते हो, लेकिन क्या कभी उन उपहारों को गिना है जो तुम्हें मुफ्त में मिले हैं? क्या तुम्हारा ध्यान उस चीज पर है जो तुम्हारे पास नहीं है या उस पर जो तुम्हारे सामने है? तुम्हारी परेशानी ये है कि तुम उन चीज़ों की लिस्ट बना रहे हो जो तुम्हारे पास नहीं है। तुम अपनी कमियों को गिनते हो, अपने दुखों को बढ़ा चढ़ा कर देखते हो और उन चीज़ों के लिए रोते हो जो खो चुकी हैं। लेकिन क्या तुमने कभी उन चीज़ों की गिनती की है जो आज तुम्हारे पास हैं? अगर तुम अपनी नियामतों को नहीं गिन सकते तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम्हें चुनाव करना होगा। क्या तुम अभाव में जीना चाहते हो या प्रचुरता में? ये सब तुम्हारे ध्यान का खेल है। मनुष्य का दिमाग एक अद्भुत मशीन है, लेकिन इसकी एक सीमा है। ये एक ही समय में या तो डर सकता है या आभारी हो सकता है। दोनों भावनाएं एक साथ नहीं रह सकती। अगर तुम कृतज्ञता को चुनते हो तो डर को भागना ही पड़ेगा। यही चाबी है। सोचो, क्या तुम अपनी दोनों आंखें 1 करोड़ रुपए के लिए बेचोगे? क्या तुम अपने पैर या अपने हाथ किसी भी दौलत के बदले दोगे? तुम्हारा जवाब नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे पास अरबों की संपत्ति पहले से मौजूद है, लेकिन तुम चंद रुपयों या छोटी सी समस्या के लिए रो रहे हो। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है अपना नजरिया बदलने के लिए। जो तुम्हारे पास है उसकी कीमत समझो। किताब में एक बहुत प्रभावशाली बात कही गई है। हम उस चीज के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं जो हमारे पास है, लेकिन हम हमेशा उस चीज के बारे में सोचते हैं जो हमारे पास नहीं है। ये सोच एक बीमारी है। ये सच है कि कृतज्ञता कोई धार्मिक शब्द नहीं है, ये एक मानसिक हथियार है। जब तुम आभारी होते हो तो तुम्हारा दिमाग शांत होता है और शांत दिमाग ही समस्याओं का समाधान ढूंढ सकता है। अगर आपको अपनी जिंदगी की अहमियत समझ आ रही है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और खुद को याद दिलाएं कि आप कितने खुशकिस्मत हैं। हर सुबह उठकर उन 5 चीजों के बारे में सोचो जो तुम्हारे पास है, चाहे वो तुम्हारी सेहत हो, तुम्हारा परिवार हो या आज का दिन। जब तुम अपनी ब्लेसिंग्स गिनना शुरू करते हो तो तुम देखोगे कि तुम्हारी चिंता की समस्याएं बहुत छोटी और तुच्छ लगने लगती हैं। यही वो तरीका है जिससे तुम अपने दिमाग को खुशी के लिए प्रोग्राम कर सकते हो। तुम्हें चुनाव करना होगा। याद रखना, एक आभारी दिल में चिंता कभी अपना घर नहीं बना सकती। अपने दुखों का हिसाब रखना बंद करो और अपनी खुशियों का बैंक बैलेंस बढ़ाना शुरू करो। अब जब तुमने अपनी खुशियों को पहचान लिया है तो एक और बात पर गौर करो। जब तुम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हो तो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं। क्या उस आलोचना से तुम डर जाते हो? क्या तुम लोगों के कड़वे शब्दों को अपने दिल से लगाकर बैठ जाते हो? क्या तुम जानते हो कि असल में वो आलोचना क्या है? जैसे ही तुम कुछ बड़ा करना शुरू करोगे, लोग तुम पर पत्थर फेंकना शुरू कर देंगे। वे तुम्हारी कमियां निकालेंगे, तुम्हारी पीठ पीछे बात करेंगे और तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। और तुम क्या करते हो? तुम दुखी हो जाते हो। तुम अपनी शांति उन लोगों के हाथों में दे देते हो जो खुद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। तुम्हें चुनाव करना होगा। क्या तुम लोगों की राय का गुलाम बने रहना चाहते हो या अपने लक्ष्य पर अडिग रहना चाहते हो? एक बात हमेशा याद रखो, कोई भी कभी भी एक मरे हुए कुत्ते को लात नहीं मारता।
अगर तुम्हारी आलोचना हो रही है, अगर लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो गौर करने लायक है। यही चाबी है। ज्यादातर अन्यायपूर्ण आलोचना असल में छिपी हुई तारीफ होती है। यह आलोचना करने वाले की जलन और उसकी अपनी नाकामयाबी का सबूत है। वो तुम्हें अपने स्तर पर नीचे गिराना चाहता है, क्योंकि वो तुम्हारे स्तर तक पहुंच नहीं सकता। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है ऐसे लोगों को नजरअंदाज करने के लिए। अपना सर ऊंचा रखो और अपने काम पर ध्यान दो। किताब में यह स्पष्ट किया गया है कि बड़े पेड़ पर ही सबसे ज्यादा पत्थर मारे जाते हैं। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो तुम्हें अपनी चमड़ी मोटी करनी होगी। आलोचना को एक सर्टिफिकेट की तरह देखो कि तुम प्रगति कर रहे हो। यह सच है, जब तक तुम भीड़ से अलग नहीं चलोगे, कोई तुम्हारी बात नहीं करेगा। जिस दिन तुम्हारी आलोचना बंद हो जाए, समझ लेना कि तुम कुछ भी नया नहीं कर रहे हो। अगर आपको ये कड़वा सच अपनी ताकत लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं रुकूंगा नहीं। आपकी हिम्मत ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अपनी कीमती ऊर्जा इन फालतू के तानों का जवाब देने में बर्बाद मत करो। तुम्हारा काम ही तुम्हारा सबसे बड़ा जवाब होना चाहिए। लोग क्या कहेंगे ये सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है खुद को कल से बेहतर बनाना। यही वो रास्ता है जो तुम्हें सफलता के शिखर तक ले जाएगा। तुम्हें चुनाव करना होगा। याद रखना, शेरों को कुत्तों के भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी आंखों को अपने लक्ष्य पर टिकाए रखो और चलते रहो। अब जब तुमने दुनिया के शोर को अनसुना करना सीख लिया है, तो एक बात और समझ लो, कभी कभी तुम्हारी चिंता का कारण बाहर के लोग नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना शरीर होता है। क्या तुमने सोचा है कि जब तुम बहुत थक जाते हो तो तुम्हारा दिमाग डर और तनाव की तरफ क्यों भागने लगता है? क्या तुम अपनी बैटरी को पूरी तरह खत्म होने से पहले चार्ज करना जानते हो? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी आधी चिंताओं की जड़ तुम्हारे दिमाग में नहीं बल्कि तुम्हारी थकान में है? जब तुम्हारा शरीर थक जाता है तो तुम्हारा दिमाग उन समस्याओं को भी पहाड़ जैसा दिखाने लगता है, जो असल में कंकड़ के बराबर भी नहीं है। थकान तुम्हारे डर का सबसे बड़ा भोजन है। तुम लड़ रहे हो, तुम भाग रहे हो, लेकिन तुम रुकना भूल गए हो। तुम्हें चुनाव करना होगा। क्या तुम तब तक काम करना चाहते हो जब तक तुम टूट ना जाओ, या तुम अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाना चाहते हो? सच्चाई यह है कि चिंता अक्सर उस रास्ते से आती है जिसे थकान कहते हैं। जब तुम पूरी तरह से निचुड़ जाते हो तो तुम्हारी सकारात्मक सोच खत्म हो जाती है और तुम नकारात्मकता की गिरफ्त में आ जाते हो। यही चाबी है। किताब में एक बहुत सीधा नियम दिया गया है, थकान महसूस होने से पहले आराम करो। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन दुनिया के सबसे सफल लोग यही करते हैं। वे जानते हैं कि एक तरोताज़ा दिमाग 1 घंटे में उतना काम कर सकता है जो एक थका हुआ दिमाग 5 घंटों में भी नहीं कर पाएगा। तुम्हें किसी की अनुमति की जरूरत नहीं अपने शरीर को थोड़ा विश्राम देने के लिए। ब्रेक लेना कोई आलस नहीं है, ये एक रणनीति, स्ट्रैटेजी है। ये सच है कि नींद और आराम तुम्हारी मानसिक शांति की सबसे बड़ी दवा है। जब तुम पर्याप्त नींद लेते हो तो तुम्हारा दिमाग कल की चुनौतियों के लिए फिर से तैयार हो जाता है। लेकिन अगर तुम रातों को जागकर चिंताओं का हिसाब करोगे तो तुम कभी समाधान नहीं ढूंढ पाओगे। खुद को एक मशीन की तरह ट्रीट करना बंद करो। अगर आप इस बात से सहमत हैं कि मानसिक सेहत ही असली दौलत है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जो दिन रात काम के बोझ तले दबे हुए हैं। अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे विश्राम के पल जोड़ो। अपनी आंखों को आराम दो, गहरी सांस लो और अपने दिमाग को शांत करो। जब तुम तरोताज़ा महसूस करोगे तो तुम देखोगे कि वही समस्याएं जो कल तुम्हें डरा रही थीं, अब तुम्हें बहुत छोटी लग रही हैं। यही वो तरीका है अपनी कार्यक्षमता को कई गुना बढ़ाने का। तुम्हें चुनाव करना होगा। याद रखना, तुम्हारी शांति की कीमत तुम्हारे किसी भी काम से ज्यादा है। अगर तुम स्वस्थ और शांत हो तभी तुम जीत पाओगे। अब जब तुमने अपने शरीर को ऊर्जा से भर लिया है तो एक आखिरी और सबसे शक्तिशाली बात समझो। क्या तुम सिर्फ अपने बारे में सोचकर परेशान हो? क्या तुम अपनी खुद की समस्याओं के जाल में इतना उलझ गए हो कि तुम्हें आसपास की दुनिया दिखना ही बंद हो गई है? क्या तुम जानते हो कि दूसरों की मदद करना तुम्हारी अपनी चिंता का सबसे बड़ा इलाज कैसे हो सकता है? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी चिंताओं का सबसे बड़ा कारण क्या है? तुम्हारा स्वयं। तुम हर वक्त सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। मेरा क्या होगा, मेरी नौकरी, मेरा सम्मान, मेरी समस्या। तुम अपने ही विचारों के पिंजरे में कैद हो गए हो। जब तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ खुद पर होता है तो छोटी सी खरोच भी घाव की तरह लगती है। तुम्हें चुनाव करना होगा। क्या तुम अपनी छोटी सी दुनिया में घुटते रहना चाहते हो या इस पिंजरे से बाहर निकलना चाहते हो? चिंता को खत्म करने का सबसे जादुई और असरदार तरीका है दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना। जब तुम किसी और की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हारी अपनी परेशानियों से हटकर समाधान की ओर मुड़ जाता है। यही चाबी है।
मनोविज्ञान कहता है कि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आपका शरीर ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो चिंता को जड़ से मिटा देते हैं। तुम्हें किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है एक नेक इंसान बनने के लिए। आपको बहुत बड़ा दान करने की ज़रूरत नहीं है, बस किसी को एक सच्ची सलाह देना, किसी की बात सुन लेना या किसी निराश व्यक्ति का हौसला बढ़ाना ही काफ़ी है। ये सच है कि जब आप दूसरों के दीपक में तेल डालते हैं तो आपके घर में रोशनी अपने आप बढ़ जाती है। किताब में बताया गया है कि हर दिन एक ऐसा काम करो जिससे किसी और को खुशी मिले। जब तुम दूसरों की खुशी का जरिया बनते हो तो तुम्हारी अपनी चिंताएं धुंधली पड़ने लगती हैं। तुम महसूस करते हो कि दुनिया में तुमसे भी बड़ी चुनौतियां हैं और लोग उनसे लड़ रहे हैं। ये एहसास तुम्हें विनम्र और शांत बनाता है। अगर आपको जीवन का ये महान रहस्य समझ आ रहा है तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आज एक सहारे की जरूरत है। आपका एक छोटा सा कदम किसी की जिंदगी बदल सकता है। स्वार्थ से हटकर सोचना मानसिक शांति का सबसे छोटा रास्ता है। अपनी समस्याओं की माला जपना बंद करो और ये देखना शुरू करो कि तुम दुनिया को क्या दे सकते हो। जब तुम सेवा का भाव रखते हो तो डर तुम्हारे पास भटकता भी नहीं है, क्योंकि तुम अब अकेले नहीं हो, तुम मानवता से जुड़ चुके हो। यही वो मार्ग है जो तुम्हें एक साधारण इंसान से एक महामानव बना देगा। तुम्हें चुनाव करना होगा। याद रखना, जो हाथ दूसरों की मदद के लिए उठते हैं वो कभी चिंता में नहीं कांपते। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि डर और चिंता कोई बाहरी दुश्मन नहीं बल्कि आपके अपने मन की उपज हैं। आपने सीखा कि कैसे आज के बंद डिब्बे में जीना है, कैसे सबसे बुरे को स्वीकार करना है और कैसे व्यस्त रहकर और दूसरों की मदद करके अपनी शांति को वापस पाना है। ज्ञान केवल जानकारी है, लेकिन उस पर अमल करना ही असली ताकत है। आज से इसी वक्त से इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। चिंता एक धीमी जहर है, इसे अपने भीतर मत पालें। आप एक विजेता बनने के लिए पैदा हुए हैं, डर के साए में जीने के लिए नहीं। अगर इस सफर ने आपके सोचने का तरीका बदला है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आपकी आत्म सुधार की यात्रा में हमेशा साथ रहें। अब उठिए, गहरी सांस लीजिए और एक निडर जीवन की शुरुआत कीजिए। याद रखिए, आपकी शांति आपके अपने हाथों में है।